क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों, ऑफिस या फैक्ट्री में बिजली आखिर कैसे पहुंचती है? अगर वायरिंग सही ना हो तो शॉर्ट सर्किट, आग लगने का खतरा या फिर बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए सही वायरिंग चुनना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको अलग अलग तरह की वायरिंग और उनके इस्तेमाल के बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस जगह के लिए कौन सी वायरिंग सही होती है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन वायरिंग की। ये पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल होती थी, खासकर गाँवों और पुराने मकानों में। इसमें तार सीधे लकड़ी के सपोर्ट या दीवार पर क्लिप से लगाए जाते हैं। ये वायरिंग सस्ती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती है, क्योंकि तार खुले रहते हैं तो बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है और शॉर्ट सर्किट भी आसानी से हो सकता है। इसीलिए आजकल इसे ज़्यादातर अस्थायी वायरिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सबसे सुरक्षित और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वायरिंग पर, जिसे कहते हैं कंडुइट वायरिंग। इसमें तारों को प्लास्टिक या मेटल पाइप के अंदर डाला जाता है, जिससे ये सुरक्षित रहते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते। यही वजह है कि घरों, ऑफिस, फैक्ट्रियों और बड़ी इमारतों में इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये वायरिंग आग, धूल और नमी से बचाती है और सालों तक चलती है। अगर आप घर या ऑफिस में वायरिंग करवाने की सोच रहे हैं तो यही सबसे सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं बैटन वायरिंग की, जिसे छोटे घरों, स्कूलों और दुकानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तारों को लकड़ी या प्लास्टिक की बैटन पर लगाया जाता है, जो इसे आसान और सस्ता बना देता है। लेकिन ये कंडुइट वायरिंग जितनी सुरक्षित नहीं होती, इसलिए इसे आजकल कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है केसिंग और कैपिंग वायरिंग। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें तारों को लकड़ी या प्लास्टिक के केसिंग के अंदर रखा जाता है, जिससे वे सीधे संपर्क में नहीं आते। पुराने ज़माने में दुकानों और घरों में ये बहुत प्रचलित थी, लेकिन आजकल ये कम ही देखी जाती है। ये अस्थायी वायरिंग के लिए ठीक है, लेकिन कंडुइट वायरिंग जितनी मजबूत और सुरक्षित नहीं होती। अब बात करते हैं सबसे टिकाऊ और सुरक्षित वायरिंग की, जिसे कहते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग। इसमें तारों को ज़मीन के नीचे बिछाया जाता है, जिससे ये सुरक्षित रहते हैं और बाहरी मौसम का असर उन पर नहीं पड़ता। इस तरह की वायरिंग बड़े अपार्टमेंट, फैक्ट्रियों, रेलवे और पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल होती है। ये महंगी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा टिकाऊ होती है। अगर आपको बिजली की लाइन बाहर से अंदर तक लानी हो तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब आखिर में बात करते हैं फ्रीड वायरिंग की, जिसे ज़्यादातर अस्थायी सेटअप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स या शादी पार्टियों में। इसमें तार सीधे खुले में लटकते रहते हैं, जिससे ये बहुत असुरक्षित होती है। इसलिए इसे घरों और ऑफिस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब आपने जान लिया कि अलग अलग वायरिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपको घर, दुकान या ऑफिस के लिए वायरिंग करनी है तो कंडुइट वायरिंग सबसे सही रहेगी। बड़े अपार्टमेंट, फैक्ट्री और पब्लिक प्लेस के लिए अंडरग्राउंड वायरिंग बेस्ट है। और अगर आप ओपन, फ्रीड या बैटन वायरिंग सोच रहे हैं तो इन्हें अवॉइड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अब पुराने ज़माने की चीज़ें हो चुकी हैं और सेफ़ भी नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।